इंदौर में वैसे तो कई धार्मिक यात्राएं समय समय पर निकाली जाती है, किंतु साईं पालकी यात्रा प्रभात फेरी का एक अलग ही महत्व है। हर वर्ष की तरह इस बार भी शहर के बाणगंगा क्षेत्र में साईं समिति के द्वारा 28 मार्च को सुबह 5 बजे से श्री साईं बाबा की पालकी यात्रा प्रभात फेरी के रूप में धूमधाम से निकाली जाएगी। यात्रा के प्रमुख विक्रम अवार्डी रहे पूर्व डीएसपी राधेश्याम पहलवान ने बताया कि इस यात्रा से क्षेत्र में भक्तिमय माहौल हो जाता है, जहां साईं भक्त सेवा समिति यात्रा के दौरान घर घर रंगोली बनाते हैं, दीपक लगाते हैं और बाबा की पालकी का पूजन करते हैं। ये यात्रा बाणगंगा मेन रोड से बलभीम व्यायामशाला, बदल का भट्टा, जय हिंद नगर, वृंदावन कॉलोनी, वृंदावन चौराहा आदि स्थानों से गंतव्य स्थल पहुंचेगी। यात्रा प्रमुख राधेश्याम पहलवान की माने तो ये यात्रा का 10वां वर्ष है। वहीं इस यात्रा में हर वर्ष की तरह इस बार भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु साईं बाबा के जयकारे लगाते हुए प्रभात फेरी में शामिल होंगे। यात्रा साईं समिति एक कमेटी है, तो ये हमारा 10वां वर्ष है और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो छोटू शुक्ला हैं। हम लोग कुश्ती लड़ने के बाद रिटायर हुए तो 2-4 बार उन्होंने हमको साईं पालकी में बुलाया, तो हमको बोले कि आप ले लो, तो मैंने कहा परिवार से पूछना पड़ेगा, तो बोले हाँ। तो जब से अब निकालने लगे, जनता को बड़ा उत्साह रहा और यहाँ जनता बड़ी स्वागत करती है, घरों घर पूजा करती है और बड़ा उत्साह से निकालते हैं, त्योहार जैसा मनाते हैं, दीपावली जैसा रात भर लाइट दीपक लगा के पटाखे छोड़ना। ये तो ये यात्रा में हम लोगों को प्रोत्साहन मिला। और एक मुख्य चीज जो है, हम जय नगर बदल के भट्टे में जब गए तो जो पुराने लोग थे वो बोले कि पहलवान जी आपको धन्य है, आपके पिताजी आज से 30 साल पहले मांगीलाल की कथा कुंड पे हरी कथा कराते थे, उसमें बड़े बड़े उनके मालिक और सेठ सब आते थे, तो बोले वो आपको प्रेरणा। तो मैंने कहा ये तो उनका आशीर्वाद है, सुनते हम भी थे, बच्चे थे, तो ये निकालते हम साईं पालकी। तो ये साईं पालकी हम 10वां वर्ष है और समिति में ये 15-16 पालकी निकलती है। हजूरगंज में तोमर जी के यहाँ से, नवरत्न से छोटू शुक्ला इसके अध्यक्ष है, वो निकालते हैं। फिर सामूहिक यात्रा निकलती है 6 को रामनवमी को, और ये 14 जब भी होली आएगी उस दिन से ये यात्रा निकलना शुरू होती है। तो वो यात्रा लगातार निकलती है। समिति के सब जुड़े हैं, जहां जहां पालकी निकलती है वो लोगों का नाम है और एक कैलेंडर बना रखा उन्होंने, चार्ट। तो इसमें हमें बड़ा प्रोत्साहन मिला। इस बार कब निकल रही है यात्रा? अब हमारी 28 मार्च को निकलेगी। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, परिवार कर रहा है और प्रसाद जो बढ़ता है भगवान खर्चा देता है, साईं बाबा उन्हीं के नाम पे बांट रहे हैं, 1-1.5 लाख जो भी खर्चा होता है। क्या खास रहेगा इस बार यात्रा में? इसमें खास तो अपन बस यही यात्रा रहे, खास रहेगी बस यात्रा में सब लोग अपना लगते हैं और मन से उत्साह से पालकी निकालते हैं। उसमें हम कोई ऐसा वो नहीं निकालते कि जैसे कोई वो लगा दिया, वो किसी की मूर्ति लगा दी, कृष्ण भगवान वो लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सीधे साधारण साईं पालकी रहती है और साईं पालकी की उनकी एक गाड़ी आगे रहती है, वो चलती रहती है, तो इसलिए उसका बड़ा महत्व है। उसमें पंडित जी जो महेश शर्मा है वो पूजा करने आ जाते हैं 5 बजे घर पे पूजा करके। कौन कौन सी कॉलोनी से, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पहुंचेगी? ये बाणगंगा मेन रोड से हमारा मकान है, वहां से शुरू होके और मेन रोड होते हुए बदल का भट्टा, जय हिंद नगर होते हुए
बिनन कॉलोनी का चौराहे, उधर मेन रोड से सब्जी मंडी वगैरह नाके होते हुए वापस यहाँ आ जाएगी। 1-1.5-2 घंटे का रास्ता रहता है और जगह जगह स्वागत सम्मान सब होता रहता है। रोहन जी, देखा जाता है कि आपकी जो यात्रा होती है इसमें घर घर रंगोली भी बनाई जाती है, दीपक जलाते हैं हाँ, सुबह सुबह, इस तरह से स्वागत होता है साईं बाबा की। लोगों का एक उत्साह है साईं के प्रति और उनके मन में उत्साह है, क्योंकि हम उसमें कोई किसी चीज को दिखावा नहीं करते हैं। दूसरा, हम चंदा किसी से नहीं लेते हैं। हम जो हमारे पास कोई आता है, हमने कहा आपके घर के सामने प्रसाद बांटो, पूजा करो, जो भी आप इच्छा हो, जो बांटते हैं लोगों को, तो घरों घर कोई प्रसाद बांटता है, कोई रबड़ी देता है, कोई छाछ पिलाता है, कोई फल फ्रूट बांटता है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से श्रद्धा के अनुसार करते हैं, तो हम उसमें किसी के रूप नहीं। और फिर आके भोजन प्रसादी, पूरी सब्जी मुक्ति, बड़ी टेबलें लंबी लगा देते हैं जिसमें भीड़ ना हो। एक तरफ महिला, एक तरफ पुरुष, लेते जाओ और जाते जाओ। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं राधे श्याम अरे पहलवान, रिटायर्ड डीएसपी, अंतरराष्ट्रीय कुश्ती कोच, विक्रम अवार्ड से सम्मानित, पुलिस में डीएसपी से रिटायर हुआ हूं मैं। मेरा परिचय और पुरानी पहलवानी का इतिहास तो है ही, जो भी कुछ है। बड़ी बड़ी कुश्ती इंदौर में लड़ा हूँ, महाराष्ट्र में मेरा धूलिया में बहुत नाम है, धूलिया में बड़ी बड़ी कुश्ती लड़ा हूँ। और सब माता पिता का आशीर्वाद, पिताजी की माता जी की पुण्याई, और हमारा क्या है, उन्हीं का मार्गदर्शन, गुरुओं का और माता पिता का जब तक आशीर्वाद नहीं होगा और भगवान का, तो क्या है, आदमी पहलवान भी नहीं बनता है और आगे उसको तरक्की नहीं मिलती है। सब उनके ही उद्देश्य से सब काम होता है। इसलिए हम तो धन्यवाद है